जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, सभी को 17 अक्टूबर वाल्मीकि जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। प्रैक्टिस इज द मोर पावर ऑफ स्टूडेंट्स लाइफ। अगर हम बात करेंगे, आज का जो टॉपिक है हमारा, मैंने स्टार्ट किया है जो ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको हम ऑफलाइन क्लास नहीं दे पाते, उनको ऑनलाइन क्लास 9th को हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें ध्यान से आप लोग देखिएगा और सुनिएगा। देखो बेटा, बड़े ध्यान से सुनना है। पहला ये टॉपिक चैप्टर फर्स्ट है, जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग। मैटर इन अवर सराउंडिंग। मैटर, सबसे पहले मैटर की डेफिनेशन है। व्हाट इज मैटर? वी कैन आल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन्ड अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। डेफिनेट इज कॉल्ड मैटर। हम अपने चारों ओर जो भी वस्तुएं देखते हैं, जो भी थिंग्स देखते हैं, चाहे वो बॉल हो, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे वो पेन हो, या बेड हो, या बुक हो, ऑल थिंग्स अराउंड अस ऑक्यूपाइज स्पेस। ऑक्यूपाइज स्पेस का मीन्स होता है जो जगह घेरता है, चाहे वो एयर हो, चाहे वो स्टोन हो, एनी जो थिंग्स है, या एवरी थिंग्स इज मैटर। जो भी हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो सभी क्या है? जो जगह घेरता है, जिसका डेफिनेट मास होता है, वो मैटर होता है। हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैटर्स क्लासिफाइड 3 पार्ट्स। मैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला आता है सॉलिड। सबसे पहला है सॉलिड। व्हाट इज सॉलिड? क्या होते हैं सॉलिड? द डेफिनेट शेप एंड साइज। इनका क्या होता है? शेप कैसा होता है? डेफिनेट होता है। जिनका जो शेप है, शेप एंड साइज डेफिनेट, डेफिनेट शेप, एंड हैव स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब ये सॉलिड मेड होते हैं, तो जिस पार्टिकल से बने, इनके बीच बिटवीन हायर फोर्स देयर आर रिजिड। रिजिड मीन्स कठोर, दृढ़ होता है। सॉलिड रिजिड, दृढ़, मजबूत, बहुत मजबूत होते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल सॉलिड इज फिक्स्ड। इनकी जो पार्टिकल्स की जो पोजीशन है वो फिक्स है, पास पास में नियरेस्ट है। एग्जांपल के लिए, जब बिल्डिंग बनती है, मकान बनता है, तो उसमें जो ईंट होता है, कारीगर स्पेशल आता है, वो फिक्स करके लगाता है ईंटों को, तो एक बिल्डिंग बन जाती है। या ब्रिक्स जिससे मिलकर बनी है, सॉइल पार्टिकल से, वो फिक्स पोजीशन में अरेंज होते हैं, तब ब्रिक्स का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, स्टोन, जिसका शेप और वॉल्यूम डेफिनेट है, चाहे वो क्लॉथ्स हो, चाहे वो पेज हो, आर कॉल्ड सॉलिड्स। लिक्विड्स, particles of liquid are close together but not as close in solid. लिक्विड के पार्टिकल पास होते हैं, नियरेस्ट होते हैं, लेकिन सॉलिड से नियरेस्ट नहीं होते। Does not have a fixed shape but has a fixed volume. जिनका बेटा शेप फिक्स नहीं होता है। अगर वाटर को बोतल में भर लेंगे, बोतल जैसा हो जाएगा। प्लेट में ले लेंगे, प्लेट जैसा हो जाएगा। कप में ले लेंगे तो कैसा हो जाएगा? कप जैसा हो जाएगा। कोई नॉट फिक्स अ शेप बट वॉल्यूम इज अ फिक्स। इसका वॉल्यूम फिक्स है, इसकी लेंथ विड्थ हाइट फिक्स है। अगर 1 लीटर वाटर बोतल में है, तो 1 लीटर वाटर ही कहाँ होगा? किसी भी वेसल्स में लिया जाएगा, तब होगा। मैं बात करता हूँ नॉट मच कंप्रेसिबली। हाँ, ये कंप्रेस किया जा सकता है, दबाया जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर कंपेरिजन टू सॉलिड। डिफ्यूज क्या होते हैं? एनी लिक्विड सॉलिड गैसेस हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट, देयर आर कॉल्ड डिफ्यूजन। तो ये लिक्विड जो होते हैं वो डिफ्यूज होते हैं, धीरे धीरे वेपोराइज होते हैं, वो धीरे धीरे फैलते हैं, उड़ जाते हैं। आपने देखा होगा स्प्रे जो आता है, अगर उसका हम कैप या ढक्कन को हटा दें, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? डिफ्यूज हो जाएगा और रूम या होम में फैल जाएगा और पूरे रूम में खुशबू आने लगेगी। इसी प्रकार इसकी अगर एग्जाम्पल देखें, वाटर है, मिल्क है, ऑयल है, केरोसिन है, डीजल है, पेट्रोल है, देयर आर प्रेजेंस इन लिक्विड फॉर्म। इसी क्रम में मैंने लिक्विड को बताया। अगली जो थर्ड फिजिकल बेस पर सब्सटेंस और मैटर का जो क्लासिफिकेशन है, तीसरा टाइप है, थर्ड टाइप से गैसेस। डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम्स। ना तो इनका डेफिनेट शेप होता है भाई, ना ही वॉल्यूम इनका शेप, वॉल्यूम इनका डेफिनेट होता है। ऑक्यूपाई द होल स्पेस ऑफ द कंटेनर। गैस को जिस कंटेनर में भरा जाता है, वो बहुत ज्यादा एरिया को कवर करता है। 1 लीटर गैस को 1 लीटर के सिलेंडर भर दो, फिल्ड हो गया। अगर उसको 5 लीटर या 50 लीटर में डाल देंगे, 15 लीटर में डाल देंगे, पूरी एरिया को कवर कर जाता है। गैस फैल जाती है, सभी कंटेनर को कवर करके रखती है। इंटर पार्टिकल स्पेस इज मैक्सिमम
इनके बीच के जो पार्टिकल होते हैं, गैसियस पार्टिकल, देयर आर मोर देन स्पेस प्रेजेंस इन बिटवीन पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स के जो बिटवीन स्पेस होता है, देयर आर मोर देन स्पेस प्रेजेंस इन पार्टिकल्स ऑफ गैसियस स्टेट। आगे हम बात करेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन, इनका जो डिफ्यूजन रेट है वो भी मोर देन सॉलिड। सॉलिड से इनका डिफ्यूजन कैसा होता है, मोर देन होता है, एंड गैसियस मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड से दोनों ये हाईली डिफ्यूज होते हैं। बेटा कोई भी गैस है, कोई पंजेंट गैस हो या स्वीट स्मेल गैस हो, जब उसको आप छोड़ दिया जाता है तो उसकी स्मेल बहुत जल्दी आ जाती है। आपने देखा होगा ना, गुलाब रोज की जो अगरबत्ती आती है, मोमबत्ती आती है, अगरबत्ती आती है, सॉरी धूप बत्ती आती है, कितनी जल्दी उसकी खुशबू पूरे में फैल जाती है और पूरा रूम, पूरा घर चकाचक खुशबू से बिल्कुल अच्छा हो जाता है। तो इसी प्रकार इनका डिफ्यूज हायर होते हैं क्योंकि इनके पार्टिकल के बिटवीन में कोई अट्रैक्शन नहीं होता है। मोर देन, फॉर एग्जांपल, चाहे वो ऑक्सीजन गैस हो, नाइट्रोजन हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, आर गैसेस इज हैवियर इज मोर देन डिफ्यूज पावर। तो देयर आर, मैंने ये 3 टॉपिक को बताया और मैं ये भी बताना चाहूंगा भाई ये बेसिस है, 9th क्लास है जो 11th 12th और 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको कवर करके चलें, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलें, आपका टॉप करेगा। यदि आपको करना है साइंस को बेहतर अच्छा, तो 9th को बड़े अच्छे से समझ करके पढ़िएगा, जो आपके 10th और 11th 12th क्लास के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। लगातार हमसे जुड़े रहें, रेगुलरली चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज टॉपिक, पूरे चैप्टर को हम स्टडी कराएंगे। 9th क्लास का पूरा बुक बहुत ही जल्दी आपको चैप्टर बाय चैप्टर हम रीड कराएंगे। आगे हम बात करते हैं द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर को फिजिकल नेचर मींस फिजिकल बेस पर मैटर को क्या उसका मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टीज है, क्या नेचर है। तो पहला प्रॉपर्टी है टिनी पार्टी, मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल। टिनी मींस छोटे छोटे महीन, मैटर मेड बाय टिनी पार्टिकल्स, मैटर महीन महीन पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, 1 ग्राम गोल्ड मेड अप ऑफ 3 × 10⁻20 ग्राम गोल्ड एटम्स। 1 ग्राम एटम्स, कितना ग्राम, 1 ग्राम एटम्स कितने पार्टिकल से बना है, 3 × 10⁻21। क्या समझ में आ रहा है, कैसे सुन रहे हो? वही 1 ग्राम लिया गोल्ड को, एटम क्या है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। अगर गोल्ड है, किससे मिलकर बना है, गोल्ड एटम से। आयरन किससे बना है, आयरन एटम से। कॉपर किससे बना है, कॉपर एटम से। तो स्मॉल पार्टिकल जो होते हैं उससे मिलकर 1 ग्राम गोल्ड। 1 ग्राम जो गोल्ड होता है, द प्रेजेंस 1 ग्राम गोल्ड एटम्स नंबर 3 × 10⁻21 मेड ऑफ 1 ग्राम या प्रेजेंस ऑफ 1 ग्राम गोल्ड। ऑल मैटर इन द यूनिवर्स हैज दीस टिनी पार्टिकल्स। इस ब्रह्मांड के यूनिवर्स के जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, देयर आर कॉल्ड एटम्स। और मैटर जितना भी होता है उससे ऑल मैटर्स ने ही क्या बनाया, यूनिवर्स को बनाया। टोटल यूनिवर्स या ब्रह्मांड जो होता है वो मैटर से ही बना हुआ है। अब छोटा सा यहाँ फर्स्ट टॉपिक में 9th क्लास में थोड़ा सा कन्वर्सन सिखाया गया है, यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अगर देखें ऐसा यूनिट है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, पेरिस में इसका हेड ऑफिस है, वहां पर मेजरमेंट का जो हेड ऑफिस है उस पर कुछ यूनिट्स बनाई गई है। केल्विन, केल्विन क्या, टेम्परेचर की यूनिट के, और केल्विन को जब हम 0 डिग्री सेल्सियस भी हमारे प्रचलन में हम यूज करते हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन। अगर 100 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 को ऐड कर देंगे और कितना बन जाएगा, अगर हम कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस में तो 273 प्लस 100 इज इक्वल टू 373 केल्विन। ये कन्वर्ट करते हैं, जब भी सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं 273 को ऐड कर देते हैं। अब केल्विन को जब हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेल्सियस को, तो 273 माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार हम फाइंड करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर पार्टिकल के कैरेक्टर क्या है, हैव अ स्पेस बिटवीन देम। मैटर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। आर कंटिन्यूअसली मूविंग, लगातार ये मूव करते रहते हैं। अट्रैक्ट ईच अदर, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये जो स्टेट होती है लिक्विड सॉलिड, कैसे ये चेंज होती है, कोई बड़ा अच्छा सा ग्राफ है, आप देखिएगा, स्मॉल सा ग्राफ है लेकिन बहुत सारी जानकारी लेके आया है, बहुत मोस्ट ग्राफ है, देखिएगा बड़े गौर से भी। मैं बात कर रहा हूं सॉलिड, सॉलिड फर्स्ट स्टेट, लिक्विड, ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, और ये सेकंड स्टेट कहते हैं इसको, सेकंड, और थर्ड है गैस। भाई देखिएगा, सॉलिड मेल्टिंग, सॉलिड को मेल्ट करें, मेल्ट मतलब दोज टेम्परेचर डिफ्यूज्ड सॉलिड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग, जब सॉलिड को डिफ्यूज किया जाता है, मेल्ट किया जाता है,
convert to liquid. This process, metal solid convert to liquid, this is called melting. Solid convert to liquid. आइस है, आइस को रख दो, धीरे धीरे मेल्ट होती है, काय में कन्वर्ट होती है, वाटर में कन्वर्ट होगी। आइस किसमें मेल्ट होगी? वाटर में। तो वाटर में जब मेल्ट होगी तो किसमें कन्वर्ट होगी? लिक्विड में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। एंड दो टेम्परेचर कन्वर्ट solid to liquid, there are called melting point. The melting point, iron heavier melting point, 2800 डिग्री सेल्सियस लमसम कन्वर्ट टू लिक्विड। क्या आयरन गोल्ड सिल्वर लिक्विड है? नो, देयर आर प्रेजेंट सॉलिड। व्हाट? अप्लाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, देयर आर कन्वर्ट ईच अदर, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। लिक्विड को सॉलिड में, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है। मोस्टली मैटर लिक्विड evaporation या vaporization, evaporization या vaporization, there are gas। जब कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड evaporation। क्या कहलाती है? evaporation। तो evaporation जो होता है एंड vaporization, any liquid convert to gas, there are called evaporation और vaporization। and gas convert to liquid, गैस तुमने देखा होगा, एलपीजी का सिलेंडर आता है खाना बनाने के लिए, उसमें लिक्विड सा चलता है नीचे। हायर प्रेशर पर जब गैस को कनेक्ट किया जाता है या कलेक्ट करते हैं, भरते हैं सिलेंडर में, तो दिस इज कन्वर्ट टू लिक्विड, देयर आर कॉल्ड कंडेंसेशन। एनी गैस कन्वर्ट टू लिक्विड, देयर आर कॉल्ड कंडेंसेशन। एंड लिक्विड कन्वर्ट टू सॉलिड, भाई लिक्विड पे प्रेशर डालोगे ये जम जाएगा। देखा है वाटर को जब फ्रीजर में रखते हैं तो आइस बन गई। लिक्विड कन्वर्ट टू सॉलिड, दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। क्या कहते हैं? any liquid convert to solid, this is called freezing और solidification भी कहा जाता है इसको। एंड सॉलिड कन्वर्ट टू डायरेक्ट गैस, सॉलिड किसमें कन्वर्ट होता है? गैस में कन्वर्ट होता है, देयर आर कॉल्ड सब्लिमेशन। कैम्फर, नेफ्थलीन, कैम्फर कपूर देखा है, उसको हीट करो भैया, वो मेल्ट नहीं होगा, वो डायरेक्ट वो फायर हो जाएगा। सॉलिड कन्वर्ट टू gases, this process is called sublimation। बोलो ना, sublimation। any solid convert to directly gas form, they are called sublimation। and gas convert to solid, they are called deposition। क्या कहलाएगा? जब भी गैस किसमें कन्वर्ट होगी? सॉलिड में कन्वर्ट होगी, they are called, क्या कहलाएगा? डिपोजिशन। क्या बोलते हैं इसको? जब भी सॉलिड कन्वर्ट होगी तो इसको हम क्या कहेंगे? कन्वर्ट होने पर डिपोजिशन, देयर आर कॉल्ड डिपोजिशन। ये आप जो बच्चे हैं 9th को बेहतर बनाना चाहते हैं उसको राइट करिएगा, शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। इसका जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा, लगभग मैंने इसमें आधा चैप्टर कवर किया है। नेक्स्ट सेकंड लेक्चर में पूरा कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा। आज के लिए इतना। लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।